अब किसकी बात पे यकीन किया जाए, जंगबंदी की खबरों पर और या फिर जो इजराइल इसकी तरदीद कर रहा है और ये जो दावा वो कर रहे हैं कि अगले 2 माह में 75% इलाके पर कब्जा कर लेंगे, इसको सच मान लिया जाए? जी, सारी सूरत हाल में अगर किसी की बात पे यकीन ना करने का आप मुझे कहें तो मेरे ख्याल में वो इजरायली होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 7 अक्टूबर से लेके अब तक उसने सारी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है। पहला जो सीज फायर था उसको भी उन्होंने ब्रेक किया 18 मार्च से लेके अब तक की सिचुएशन हमारे सामने है कि जिस तरीके से तेजी के साथ उन्होंने वहां पे कत्लेआम का बाजार गर्म कर रखा है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो 77% रकबे के ऊपर तो खुद हम हमास कह रहा है इसराइल कब्जा कर चुका है ऑलरेडी है, और लोगों को उनके घरों तक एक्सेस नहीं उस तरीके से दी जा रही। जबकि इजरायली मीडिया कम क्लेम कर रहा है कि सिर्फ 40% रकबे पे कब्जा हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं एक आलमी अछूत बन चुका है, इंटरनेशनल पर आया है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो इसका पॉल था नेतन्याहू का, आज उस तरीके से इसे सपोर्ट करता नजर नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं, ही हैज बिन सो कम्प्लिसिट। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में अंदर जो कत्ल हुए हैं इजरायली सफारतकार, उसके जो उधर का अमला था, सफारती अमला, उसके बाद आज भी उनकी जो होमलैंड की मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, हम्म। क्रिस्टी, वो इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी जो है वो बड़ी मानीखेज है, जिसकी वजह से फ्रांस, उसके बाद यूके और कनाडा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो है वो इंतजार कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बैकआउट करते हैं तो फिर हम आके इसराइल को वो ब्लैंकेट कंडेमिनेशन के साथ जो है वो इसकी क्लास लेंगे। तो हम देखते हैं जिस तरीके से वेस्ट की तरफ से एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और काफी अरसे बाद इट्स टू लेट एंड टू लिटल कि उन्हें मॉरल हम्म। क्लैरिटी हुई और मॉरल आउटरीच देखते हैं। लेकिन मच नीड टू बी डन। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं, मैड्रिड का इजलास हुआ है 4 दिन पहले, जिसमें हम्म। ओआईसी, मुस्लिम वर्ल्ड के लोग वहां बैठे हैं, और स्पेन ने यूरोपीय यूनियन को अर्ज किया कि आप इसके ऊपर पाबंदियां लगाएं, नॉट टारगेटेड बल्कि ब्लैंकेट इनके ऊपर सैंक्शन रजीम इम्पोज करें। अच्छा, उसके अलावा लंदन के लेकिन अंदर लगता जी। ये है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो कि इस वक्त इजरायली फौज के तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने हमास से कब्जा छुड़वाने के लिए ये जो अब का नया लाहे अमल तरतीब दिया है वो सिर्फ हमास से कब्जा छुड़वाने के लिए, और फिर जो वहाँ की आबादी है ऑलरेडी जो हम फ़लस्तीन में मौजूद हैं फ़लस्तीनी, उनको छोटे 3 इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो फिर ये तो फ़लस्तीन खाली करवाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वही हो रही हैं, फिर इसको जंगबंदी तो नहीं कहा जाएगा। फिर जो आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और उन्हें काउंटर करने की कोशिश की जा रही है इसराइल को, वो होती हुई नज़र तो नहीं आ रही है। ये तो सिर्फ इमदादी सामान पहुँच जाए, शायद यही काफ़ी होगा। अगर ये प्रेशर के थ्रू भी किया जा रहा है, प्रेशर इतना बिल्ड हो गया है कि इमदाद वहाँ तक पहुँच पा रही है, तो ये यहीं तक सिर्फ महदूद रहेगा। जी जी, अमेरिका के एंड पे देखें तो अमेरिका उस तरह से प्रेशर जो है एक्सर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए लाइबिलिटी तस्वुर करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी है एक पीस डील के हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल होगा कि 2 महीने तक वो एक कोस्टल इनक्लेव के अंदर 25% के रकबे के अंदर इतनी डेंसली पॉपुलेशन जो है उसको वहां के ऊपर काउंटर कर लें। और जो इंटरनेशनल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में आने वाले महीने में जून के मिड के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूयॉर्क में इजलास होने जा रहा है, जिसमें 148 कंट्रीज जो जो फलस्तीन को आज़ाद ममलिकत तस्वुर करते हैं, हम्म। धमकी दी है कनाडा ने, यूके ने और फ्रांस ने कि हम उस क्लब का मेंबर हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। और इसी के ऊपर जो है कल इजरायली जो अपना उनकी कैबिनेट थी उन्होंने थ्रेट किया कि अगर आपने इसे आज़ाद रियासत तस्लीम किया तो हम वेस्ट बैंक के जो कई इलाके हैं उन्हें अनेक्स कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में एक सफारती सुनामी है जो कि इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा है आने वाला है, और इसको रीड नहीं कर पा रहा नेतन्याहू। आप देखें कि इस वक्त डोमेस्टिक सूरत हाल क्या है। उनके बैंक कह रहे हैं कि 3.8% इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। शिन बेथ जो उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उसका जो सरबराह है, और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने मुझे जाती वफादारी के लिए अपने लोगों को जो है उनके ऊपर क्लैम डाउन करने के लिए कहा था, जिससे मैंने मुकम्मल इनकार कर दिया है। तो जी। मेरे और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ कमीशन बनाने का कहा बल्कि उन्होंने वॉर क्रिमिनल के तौर के ऊपर पेंट किया इस नेतन्याहू को, जिसको आईसीसी पहले वांटेड करार दे चुका है। जी। अच्छा उस्मान साहब, इस वक्त बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि दुनिया जितनी खुल के मुखालफत कर रही है, मगरबी दुनिया की अगर बात की जाए, जिसने आपने भी मुख्तलिफ ममालिक का तज़किरा किया है, वो भी अब तंग आ चुके हैं इन मज़ालिम से जो कि फ़लस्तीनियों के ऊपर ढाए जा रहे हैं। लेकिन वो क्या वजह है कि नेतन्याहू की हठधर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो पूरी तरीके से जो काबिज़ होने के तमाम हथकंडे हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये सिर्फ दिखावा है मगरबी दुनिया का? और अगर दिखावा नहीं है तो फिर वो क्या ताकत है, वो क्या चीज़ है जो कि नेतन्याहू को काबू नहीं कर पा रही और उसके मज़ालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं?
जी जी, इसकी बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने मुल्क के अंदर जो है इस वक्त एक इंक्वायरी चल रही है और वो बचना चाहते हैं उससे। सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही बंदे का इंटरेस्ट है इस वॉर के अंदर, वो नेतन्याहू खुद हैं। जिस दिन यहाँ पे ट्रूथ साइन होता है, सीज फायर होता है, ही विल बी अरेस्टेड। तो वो उस चीज से बचना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केसेस पेंडिंग हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। कोई बड़ा कंट्री उन्हें एक फ्रेम के अंदर जो है वो नहीं देखना चाहता, उन्हें कोई इनवाइट नहीं कर रहा। तो आलमी सतह पे तन्हाई का शिकार हैं। कंट्री के अंदर तेल अवीव में लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो होस्टेज की फैमिली के लोग हैं उनको पकड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू इस वक्त एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जंग को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन जो सफारती मदद उन्हें या इखलाकी या इवन मिलिट्री के लेवल के ऊपर जो मदद दरकार थी उन्हें अमेरिका से, वो उस तरीके से नहीं मिल रही। डोनाल्ड ट्रंप ने पुश करके अमेरिका के सैकड़ों वहां के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर भेज दिए हैं, जो कि ये सारा ओवरसी कर रहे हैं मामले को, खाने पीने से मुतालिक, इमदाद की फराहमी से मुतालिक। और जो आपने बात की कि मगरिब की दुनिया जो कर रही है वो क्या वो दिखावा है, अगर हम देखें तो जो पार्शली स्टेप्स लिए हैं जी वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। उन्होंने तकरीबन 10% लोगों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। यूके ने वेस्ट बैंक की आबादकारों पर सैंक्शन लगाई है, इजरायली कंपनियों पर सैंक्शंस लगाई है। उसके अलावा दफ्तर हाजा तलब किया है उनको, जो कि पहले रशिया और ईरान से मुतल्लिक सफीरों को तलब किया जाता सही। था। लेकिन बहुत कुछ करने की जो जरूरत है कि निचले लेवल के सफारतकारों की बजाय उन्हें टॉप वहां पे बेन जी गवीर जो उनके मिनिस्टर हैं और जो हमें जेनोसाइडल रेटरिक करते हैं, उसके अलावा स्मोट्रिच, ठीक। नेतन्याहू, इनकी फैमिलीज के ऊपर पाबंदियां लगाने की, सैंक्शन, ट्रैवल बैन इंपोज करने की जरूरत है। और उसके अलावा सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जर्मनी जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर नहीं है जिस तरीके से कर रहा है, अभी जो लेकिन कोशिशें सबसे की बड़ी जा रही चीज हैं जंग बंदी की, जो कि 60 दिन के बीत होगी, अगर इसको भी यकीनी बना लिया जाता है और इमदाद पहुंचने दी जाती है फ़लस्तीनियों तक, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मगरबी दुनिया अगर आवाज़ उठा रही है तो यकीनी तौर पर अब जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है नेतन्याहू पर, वो जंग बंदी के लिए बिल्कुल। काफ़ी हम